बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एनालाइज द प्रोसेस एंड कैपेसिटी जब हमारे पास जो है वो मल्टीपल फ्लो यूनिट्स हो, राइट। सो मल्टीपल फ्लो यूनिट से क्या मुराद है, मीन कि जब आपके पास इनपुट के अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो मूव कर रहे हो प्रोसेस के अंदर। सो जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दैट इज बेसिकली फ्रॉम द टैक्स प्रिपरेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें वो कह रहे हैं कि अ पर्सनल इनकम टैक्स प्रिपरेशन सर्विस, सो एक इनकम टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज है जिसका हमने प्रोसेस फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस परफॉर्म करना है। और इस कंपनी के अंदर बेसिकली जो स्टाफ अवेलेबल है या मौजूद है वो सिंगल टैक्स एड एक पर्सन अवेलेबल है जिसकी कुछ एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म कर रहा होगा। 11 यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट काम कर रही हैं, 2 सीनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और एक पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऑल हु वर्क रेगुलरली, वो 8 घंटे एवरी डे काम करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर लंच ब्रेक्स वगैरह शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं जो एडमिन है वो क्योंकि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो उसकी जो शिफ्ट है वो 3 घंटे की है, राइट। सो वी मे व्यू द ईच क्लास ऑफ द वर्कर। ठीक है, सो हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली एनालाइज करना है। फर्दर मोर वो हमें कह रहे हैं कि जो हमने कैपेसिटी को जो कैलकुलेट करना है दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। कौन कौन से, एक न्यू टाइप ऑफ कस्टमर है, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, और यू कैन से ओल्ड कस्टमर है। सो दैट मीन वो जो हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो यूनिट की बात करें इस सिनेरियो के मुताबिक, वो कौन से, वन इज अ न्यू कस्टमर एंड अदर इज अ ओल्ड कस्टमर है हमारे पास। ओके, अब फर्दर मोर वो कह रहे हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो हमें गिवन है। 20% जो कस्टमर्स हैं वो न्यू हैं और 80% जो है वो एग्जिस्टिंग या आप कह लो कि ओल्ड कस्टमर है। और हमने एनालाइज किया हिस्टोरिकली कि हमारे पास जो डिमांड आ रही है पर डे वो 20 रिटर्न्स मीन 20 कस्टमर्स पर डे आ रही हैं, जिनमें 20% जो है वो न्यू कस्टमर्स होते हैं, 80% हमारे जो है वो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं। ओके, फर्दर मोर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कह रहे हैं कि जो न्यू कस्टमर जब आ रहा होता है तो उसको सबसे पहले जो एक्टिविटी चाहिए होती है दैट इज इनिशियल कंसल्टेशन, और वो हमें टाइम गिवन है कि 75 मिनट लगते हैं एक न्यू कस्टमर के ऊपर इनिशियल कंसल्टेशन के लिए, जबकि ओल्ड कस्टमर को ये एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए उसका टाइम कितना आ गया 0। और इसके ऊपर जो रिसोर्स हमारा काम कर रहा होता है दैट इज अ टैक्स 8% जो है वो रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है टैक्स प्रिपरेशन फाइल के ऊपर जूनियर अकाउंटेंट काम करते हैं। न्यू कस्टमर के लिए उनको एक कस्टमर की फाइल को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, और ओल्ड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रिव्यू जो है वो सीनियर अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर का हमें टाइम गिवन है। जबकि जो हमारे पास एडमिन एक्टिविटीज है सच एज प्रिंटिंग, मेलिंग, कॉपी वगैरह करना, न्यू कस्टमर के ऊपर कितना टाइम लग रहा है और ओल्ड कस्टमर पे कितना लग रहा है, दैट इज अ एडमिन एक्टिविटी। ठीक है जी। सो ये हमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। सो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम ये भी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लें जो कि हमें गिवन है कि जो टैक्स एड है वो क्वांटिटी में हमारे पास ये एक रिसोर्स है। जूनियर अकाउंटेंट कितने हैं, 11, सो दिस इज 11। सीनियर अकाउंटेंट कितने हैं, दैट इज 2। ओके, सो वी हैव 2 सीनियर अकाउंटेंट, राइट। जो एडमिन ऑफिसर है वो एक ही है और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ठीक है, और वो पार्ट टाइम जो जॉब कर रहा है वो कितने घंटे कर रहा है, 3 घंटे। जबकि एक दिन के अंदर हम कितने घंटे काम करें, 8 घंटे काम कर रहे हैं। इट मीन बाकी लोग तो 8 आवर्स पर डे काम करते हैं, जबकि एडमिन ऑफिसर जो कि एक ही है वो 3 घंटे काम कर रहा है। सो वी कैन राइट डाउन 3/8। ठीक है, एक ही बनता है और वो 8 में से 3 घंटे काम कर रहा है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करेंगे तो वो 3/8 ही आएगा। सो इस वजह से मैं उसको 3/8 लिख रहा हूँ। सो लेट्स से अगर 2 होते तो ऑब्वियसली वो 2 अगर हम कह देते कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हो जाएगा। बहरहाल राइट नो क्योंकि एक ही पर्सन है इसलिए हम 3/8 इसको लिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट वन कि जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज हमें कैपेसिटीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कैपेसिटी किस लिहाज से, हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है मिनट्स पर डे के लिहाज से, इंस्टेड ऑफ कस्टमर्स पर डे के लिहाज से पूछने की बजाय
वो हमसे पूछ रहे हैं कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मिनट्स पर डे। एंड रिमेंबर दैट जब भी हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम फुल थ्योरेटिकल कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो दैट मीन कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स पर डे के लिहाज से। ठीक है जी। ओके, सबसे पहले जो मैं जो कैपेसिटी निकाल रहा हूँ दैट इज अ टेक्स 8 जो हमारा रिसोर्स था। टेक्स 8 क्वांटिटी में कितना था? 1, राइट। 1 टेक्स 8 था। कितने घंटे एक दिन में काम कर रहा है? 8 घंटे वो काम कर रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स पर डे हमारे पास आ जाएगा। और क्योंकि हमें कहा गया मिनट्स में निकालने के लिए, सो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? वी हैव 60 मिनट्स per hour, right? So that means in terms of minutes per day अगर हमने निकालना है, so 1 multiply by 8 multiply by 60, so we will get 480 minutes पर डे हमारे पास आ जाएगा। सो दैट मीन आपके पास जो आंसर आ रहा है सो आवर्स आवर्स से कैंसिल हो जाएंगे। सो मिनट्स पर डे के अंदर हमारी कैपेसिटी आ गई, दैट इज अ टेक्स 8। सो इसी तरीके से मुझे कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे हम जूनियर अकाउंटेंट की। सो जूनियर अकाउंटेंट की जो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी वो क्या है जी? 11। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट है। सो दैट मीन 11 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स पर डे आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर हमारे आवर आ जाएगा। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60, सो वी विल गेट 5280 मिनट्स पर डे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं सीनियर अकाउंटेंट की कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ, सो सीनियर अकाउंटेंट कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। ठीक है, अगेन दोनों के दोनों जो हैं वो 8 घंटे काम करें, सो 8 आवर्स पर डे, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय 60 अगर मैं करूंगा, सो आई विल गेट 960 विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर डे हमारे पास आ जाएगा। और एट द एंड जब हमने एडमन ऑफिसर जो हमारे पास है जो कि क्वांटिटी में एक ही है, ठीक है, 1 है लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो हम उसका टाइम लिख लेंगे विच इज 3/8, राइट। मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 8 आवर्स पर डे। ठीक है, 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 60 अगर मैं कर दूं, सो दिस वुड बी 180। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एडमिन ऑफिसर 1 है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक दिन में वो 3 घंटे काम कर रहा है, 3 आवर्स पर डे, ओके, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर आवर। ठीक है जी। सो सेम वी विल गेट द कैपेसिटी ऑफ 180 मिनट्स पर डे। सो हमने जितने हमारे चारों के चारों रिसोर्सेज थे उनकी हमने कैपेसिटीज कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ मिनट्स पर डे के लिहाज से। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वो हमसे कह रहे हैं कि ड्रॉ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब फ्लो डायग्राम वो हमें क्लियर हो रहा है फ्रॉम दिस टेबल एज वेल कि जब एक नया कस्टमर आएगा तो उसको पहले इनिशियल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगी, फिर प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी, फिर रिव्यू एंड देन एडमिन एक्टिविटीज मीन प्रिंटिंग वगैरह। और जबकि ओल्ड कस्टमर को इनिशियल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो अगर मुझे फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफिकली मीन रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज द इनिशियल इन्वेंट्री के कस्टमर इन हो रहे हैं, ठीक है जी। And then we have the two types of customer. One is the new type of customers, okay, and then we have a old type of customers, right? So आपके पास सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, जो न्यू कस्टमर्स हैं उसको चाहिए इनिशियल कंसल्टेशन। इनिशियल कंसल्टेशन के बाद ही नीड्स प्रिपरेशन, मीन उसकी टेक्स्ट फाइल जब वो प्रिपेयर की जा रही है, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज उस फाइल को रिव्यू किया जा रहा है, and then we have the admin activities like such as printing वगैरह हम कर रहे हैं, and then it moves towards the finished goods mean जो आपके पास सर्व कस्टमर के तौर पर आ जाते हैं। जबकि अगर आप ओल्ड कस्टमर की बात करें तो उसको इनिशियल कंसल्टेशन नहीं चाहिए, सो दैट मीन इट डायरेक्ट गोज टूवर्ड्स द प्रिपरेशन, मीन उसकी फाइल प्रिपेयर की जाती है, देन उसकी फाइल को रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है, और देन एडमिन एक्टिविटीज की जा रही हैं, ओके, एडमिन एक्टिविटीज हो रही है, एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स एज अ सर्व्ड कस्टमर। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास जो 4 सोर्सेज थे कि आपके पास जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो कौन कर रहा है? टैक्स 8%, प्रिपरेशन कौन कर रहा है? जूनियर अकाउंटेंट, रिव्यू कौन कर रहा है? सीनियर अकाउंटेंट, एडमिन एक्टिविटीज एडमिन कर रहा है। सो विच मीन अगर हम इस फ्लो के ऊपर अपने रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करना चाहें, लेट से मैं इसको ओवरऑल इंडिकेट कर देता हूँ,
ऑल्दो के यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, सो दैट मीन ये वाली जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो टैक्स 8 हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं, और ये वाली जो एक्टिविटीज हैं जो रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है दैट इज बेसिकली द जूनियर अकाउंटेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो रिव्यू परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, दैट इज अ सीनियर अकाउंटेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और एट द एंड ये वाली एक्टिविटी कौन कर रहा है, वो हमारा एडमिन ऑफिसर जो है जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द होल पिक्चर जहां से हमें इंडिकेशन हो रही है कि हमारा ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, कि जब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो किस तरीके से और इस फ्लो के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन के ऊपर। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी न्यू एंड ओल्ड रिटर्न्स रिक्वेस्टेड ईच डे। सो बेसिकली हमसे एवरेज के डिमांड के परस्पेक्टिव में बात की जा रही है। सो इन्फॉर्मेशन में वो हमें कह रहे हैं डिमांड जो है वो 20 रिटर्न्स पर डे है, जबकि न्यू कितने परसेंट है 20% और ओल्ड कितने परसेंट है 80%। सो दैट मीन ओवरऑल डिमांड जो है हमारे पास, सो डिमांड हमारे पास आ रही है जी that is 20 tax return files, tax returns, ठीक है, पर डे, दैट इज ओवरऑल डिमांड है हमारे पास, राइट। ओके, न्यू वो हमें कह रहे हैं जो न्यू कस्टमर्स की डिमांड है वो कितने न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं 20%, सो 20% ऑफ व्हाट द टोटल डिमांड। इट मीन ऑन एवरेज 4 न्यू टाइप ऑफ कस्टमर्स आते हैं पर डे के लिहाज से, राइट जी। और ओल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कैलकुलेट करना हो, सो रिमेनिंग 80% जो है वो ओल्ड है, सो 80% मल्टीप्लाई बाय 20, सो दिस वुड बी 16 ओल्ड टाइप ऑफ कस्टमर्स पर डे जो है वो सिस्टम के अंदर मूव हो रहे हैं। सो इट मीन हम अगर फ्लो डायग्राम में रखें तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द 20% ऑफ द टोटल। ओके, सो दैट मीन 4 न्यू कस्टमर्स पर डे जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, और जबकि ये जो है वो 16 कस्टमर्स जो है पर डे के लिहाज से सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो कि डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने जो उनको ओवरऑल अपने सिस्टम को एनालाइज करना है और वो कह रहे हैं कि आप क्या करो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेसिकली कैलकुलेट करने को कह रहा है, मीन इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन। वो हम क्यों निकालना चाह रही हैं, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने फ्लो डायग्राम बनाई है और हमारे पास ये 4 रिसोर्सेज हैं, इन चारों रिसोर्सेज में से हमारा बॉटलनेक रिसोर्स कौन सा है। और बॉटलनेक रिसोर्स की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी, जो कि वीकेस्ट लिंक होता है आपके इंटायर प्रोसेस का। वीकेस्ट लिंक से क्या मुराद है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है, या जिसको हम ये कह सकते हैं जिस जो अपनी डिमांड को मीट ना कर सके, जो उसे कहा जाए। ओके, सो क्योंकि हम जो है वो कैपेसिटीज भी हमने मिनट्स में कैलकुलेट की हुई है, तो हम डिमांड को भी मिनट्स में सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। और बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्टेड ऑफ में यूनिट्स पर मिनट के लिहाज से निकालूं, मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स पर डे या पर मिनट के लिहाज से निकालने के बजाय मैं इसको बॉटलनेक आइडेंटिफाई करूंगा थ्रू द हेल्प ऑफ इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, रिमेंबर हमने इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन को डिस्कस किया था। सो इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, दैट वाज द डिमांड ओवर कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। और इसकी इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ी थी कि अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 100% आ जाए, और वी कैन से ग्रेटर देन 100 है 1 है, सो दैट मीन वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो ऑन अ गिवन टाइम जो आपको दिया गया है उसके अंदर उस डिमांड को मीट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट मीन वो रिसोर्स जो है वो बॉटलनेक हो सकता है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम्स हमें ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा होगा कि ऑब्वियसली जिस रिसोर्स की इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होगी वो बॉटलनेक होगा। माइट बी पॉसिबल 2 रिसोर्सेज की आपकी इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 1 हो, तो हम देखेंगे कि किसकी इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन हायर है वो आपका बॉटलनेक होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी इंफॉर्मेशन हो रही होगी कि जिस जिस रिसोर्स की इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 1 है वो डिमांड को मीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, सो बेसिकली हम इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हम बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं इस एक्टिविटी को फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, जो हमारे पास इनिशियल मीटिंग है, मीन इनिशियल कंसल्टेशन की एक्टिविटी है, वो नंबर ऑफ वर्कर्स। सो इसके ऊपर जो टैक्स एड है वो 1 वर्कर थे, प्रिपरेशन जूनियर अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहे थे,
ठीक है, वो 11 थे, और रिव्यू सीनियर अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहे थे वो 2 थे हमारे पास, और जो हमारे पास प्रिंटिंग थी एडमिन ऑफिसर वो एक ही था, बट वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो इसलिए मैं इसको 3/8 की सेंस में भी लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद कैपेसिटीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं, ठीक है। सो आपके पास इनिशियल जो कंसल्टेशन की कैपेसिटी विच इज अ टैक्स एड की वो 480 है, जो कि हमने अभी रिसेंटली निकाली है, दिस इज 480। जूनियर अकाउंटेंट की क्या है 5280, ठीक है। इसी तरीके से सीनियर की हमने कैलकुलेट की थी 8 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 थे, सो विच इज 960, और ये थी हमारे पास 180। ओके, दिस इज द अवेलेबल कैपेसिटी। अब हमें इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन निकालने के लिए डिमांड को कैलकुलेट करना है, सो इसको आप डिमांड कह लें या रिक्वेस्टेड कैपेसिटी पर मिनट्स कह लें। ओके, सो दैट मीन के इनिशियल जब हम मीटिंग की बात करें, इट मीन टैक्स एड के पास जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 4, ठीक है। सो दैट मीन 4 न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं और इनिशियल कंसल्टेशन के ऊपर 0 ओल्ड कस्टमर्स आ रहे हैं, सो दैट मीन टैक्स एड के पास पर डे ऑन एवरेज 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और वो न्यू टाइप है। जबकि जूनियर अकाउंटेंट के पास 4 न्यू और 16 ओल्ड आ रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अब डिमांड कैलकुलेट करनी है कि उसको 4 नए कस्टमर्स को डील करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 75। और ये 75 कहाँ से आया, ये हमें इसने डाटा दिया हुआ था कि उसको एक नए कस्टमर को डील करने में 75 मिनट लगते हैं, और ऑब्वियसली इनिशियल कंसल्टेशन ओल्ड कस्टमर को नहीं चाहिए, तो उसका टाइम 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ओल्ड कस्टमर कितने आ गए 16। तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 0, सो वी विल गेट द टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है फ्रॉम द टैक्स एड फॉर द इनिशियल कंसल्टेशन, वो 300 मिनट्स पर डे जो है वो डिमांड उससे की जा रही है, जबकि कैपेसिटी उसकी कितनी है 480 मिनट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 4 नए कस्टमर आ रहे हैं इसके पास और एक कस्टमर को डील करने में 300 मिनट्स उसको लगते हैं, ओके, लाइक ओवर हियर। जबकि ओल्ड कस्टमर को डील करने में उसको 275 मिनट लगते हैं, सो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 275। जब हमने जमा किया तो आपके पास आ रही है 5600 मिनट्स पर डे। ओके, इसी तरीके से रिव्यू के पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो एक नए कस्टमर को डील करने में टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स, और ओल्ड के लिए 30 मिनट्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या जी प्लस 16 ओल्ड कस्टमर आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। सो जब हम इनको जमा करेंगे सो वी विल गेट 640 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम प्रिंटिंग पे आते हैं तो 4 न्यू कस्टमर मल्टीप्लाई बाय एक कस्टमर को डील करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 17 मिनट, और ओल्ड को 3 मिनट हमें लग रही है, तो दैट मीन 16 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 3, और ये आंसर आ रहा है जी 116 जब हम इसको मल्टीप्लाई करके जमा कर देंगे। सो अब ये हमारे पास डिमांड आ गई टोटल, और ये हमारी क्या कैपेसिटी है एवरी रिसोर्स की, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन की हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ी कि जिस रिसोर्स की इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होगी वो आपका बॉटलनेक रिसोर्स होगा, मीन वो वीकेस्ट रिसोर्स होगा, ओके, फ्रॉम द होल योर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ओके। सो ये हमने 62.5% कैसे निकाल लिया, डिमांड दैट इज 300 डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी विच इज 480, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा 62.5%, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5600 डिवाइडेड बाय 5280 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आ रहा है आपके पास 106.06%। सो दैट मीन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो प्रिपरेशन एक्टिविटी है जो कि जूनियर अकाउंटेंट कर रही हैं उनकी, क्योंकि इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन 100 से अबव आ रही है, तो एक तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये इन अ गिवन डे आपके पास जो डिमांड है तमाम के तमाम कस्टमर्स को डील नहीं कर पाएगा। सो अगर मुझे इस डिमांड को मीट करना है तो इसको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। ओके, लेट्स एनालाइज द फर्दर। सो ये क्या जी 640 डिवाइडेड बाय 960, सो 640 डिवाइडेड बाय 960 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो ये आ रहा है जी 66.67%। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 116 डिवाइडेड बाय 180, तो ये मेरे पास आ जाएगा 64.4%।
So the highest implied utilization is that is with respect to the junior accountant. It means कि ये हमारा bottleneck है. Okay, so that means अगर मैं flow diagram में जाऊं तो मेरे पास ये जो activity हो रही है, this is a junior accountant resource, this is a bottleneck resource. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ये bottleneck है तो that mean कि हमें यहाँ पे क्या है, obviously एक buffer रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम कहते थे work in process inventory हमें रखनी पड़ेगी. ओके, सो या अगर तो आप इस तरीके से चलते हो कि आप चाह रहे हो कि आज का काम आज ही खत्म हो जाए, सो दैट मीन ये तो ओवर टाइम काम करेगा और इनको फिर ज्यादा देर तक वेट करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अगर हमने आज का काम आज ही खत्म करना है तो ये तो जो है वो ओवर टाइम कर रहे होंगे, तो साथ इनको भी करना पड़ेगा. दूसरा तरीका बीइंग ऑपरेशन मैनेजर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी है कंपेयर टू दिस मीन, हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, ये ऑन टाइम जा सकते हैं, सिर्फ ओवर टाइम ये करें क्योंकि ये बॉटलनेक है, ठीक है, और अगले दिन आए तो इनको जो है वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में वो इन्वेंट्री पड़ी हो एंड देन दे कैन स्टार्ट डूइंग देयर वर्क. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ओवर टाइम अगर करना है जो जूनियर अकाउंटेंट को, वो कितनी देर करना है, विच इज 6.06% है, और कितनी देर हम काम करें, सो यही हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, सो जूनियर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसको कितनी देर काम करना पड़ेगा, दैट इज आपके पास एम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन थी 106.06%, सो दैट मीन 100 से अबव कितना आ गया 6.06% मल्टीप्लाई बाय एक दिन, एक जूनियर अकाउंटेंट कितनी देर काम करता है, एक दिन में 8 घंटे. 8 घंटे का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मिनट 480 मिनट्स पर डे. सो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 29.1 मिनट्स पर डे. सो दैट मीन एवरी जूनियर अकाउंटेंट को एवरी पर्टिकुलर डे एक्स्ट्रा जो है वो डिमांड को मीट करने के लिए एक्स्ट्रा कितने मिनट काम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हाफ आवर जो है वो काम करना पड़ेगा. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आज का काम आज ही खत्म हो जाए, सो इट मीन रिव्यू सीनियर अकाउंटेंट और एडमन को मजीद जो है वो आप बिठा रहे होगे, क्योंकि जब ये काम खत्म करेगा तो फिर ये कर रहा होगा. सो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे बफर क्रिएट कर सकते हो और ये अगले दिन आके अपने वो जो पाइल अप हुई हुई इन्वेंट्री उसको परफॉर्म कर सकता है. सो इट्स अप टू यू बीइंग ऑपरेशन मैनेजर कि आप क्या करना चाह रहे हो. आप आज का काम आज ही खत्म करना चाह रहे हो, सो देन दे हैव टू वेट, अदरवाइज दे कैन कम नेक्स्ट डे और ये जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. आई होप यू गॉट द आइडिया रिगार्डिंग दिस केस स्टडी कि किस तरीके से हम जो है वो मल्टीपल फ्लो यूनिट को एनालाइज कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल जिसमें हम कह रहे हैं कि कंसिडरिंग अ प्रोसेस ऑफ 5 रिसोर्सेज, वो 5 रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है जी. ओके, उसके बाद वो हमें कह रहे हैं द वर्क जो है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फ्लो मूव कर रहा है. दिस इज द प्रोडक्ट 1, दिस इज प्रोडक्ट बी, दिस इज प्रोडक्ट सी. ओके, अब वो बता रहे हैं रिसोर्स 1 के ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, 2, यहाँ पे भी 2 कर रहे हैं, एक और 2 जो है वो काम कर रहे हैं. ओके, रिसोर्स 1 के ऊपर जो 2 वर्कर हैं उनको प्रोडक्ट ए बनाने में कितने टाइम चाहिए, 5 मिनट पर यूनिट चाहिए, बी के लिए भी 5, सी के लिए भी 5. सो जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को वो वाले रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने इसका फ्लो डायग्राम बना लिया कि मेरे पास 3 तरह की अब फ्लो यूनिट्स मूव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी तीनों को रिसोर्स 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जबकि ए बी सी को रिसोर्स 2 की भी रिक्वायरमेंट है, जबकि प्रोडक्ट ए को जो है रिसोर्स 3 चाहिए, जबकि बी और सी को रिसोर्स 3 नहीं चाहिए. तो इस वजह से ए यहाँ पे आ गया, बाकियों को हमने यहाँ से पास ऑन कर दिया. उसके बाद आपके पास क्या है, जबकि प्रोडक्ट ए को रिसोर्स 4 नहीं चाहिए इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया, 5 पे आ गया, जबकि इन दोनों को 4 चाहिए, राइट, और जबकि लास्ट रिसोर्स जो है वो तीनों प्रोडक्ट को चाहिए हमारे पास. सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम, ओवरऑल पिक्चर हमें वो इंडिकेट कर रहा है. ओके, फर्दर मोर वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं द डिमांड फॉर द 3 प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे हैं कि हमें 40 प्रोडक्ट ए बनानी है एज पर द डिमांड, 50 प्रोडक्ट बी बनानी है और 60 प्रोडक्ट सी बनानी है. तो मैं इसको 2 तरीकों से कर रहा हूँ, एक तो जो अभी हम मैथड डिस्कस करे थे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और दूसरा मेथड क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मिनट्स पर डे के लिहाज से मैं कैपेसिटीज या एम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन निकालूं, मैं यूनिट्स पर डे के लिहाज से निकालना चाह रहा हूँ, मीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए पर डे के लिहाज से। ठीक है, सो मैं दोनों मेथड यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने लिख लिया रिसोर्सेज विच इज 1 to 5 जो हमारी अकॉर्डिंग टू फ्लो डायग्राम बन रहे थे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिसोर्स 1 के ऊपर कितने वर्कर्स हैं, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर एंड 5 के ऊपर। ठीक है जी। और कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट पर डे मुझे कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस रिसोर्स के पास प्रोडक्ट ए भी आ रही है, बी भी आ रही है और सी भी आ रही है, और ए पे कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, सी पे भी, बी पे भी 5 मिनट और सी पे भी 5 मिनट लग रहे हैं हमें, लाइक ओवर हेयर जो डाटा में गिवन था। सो यूनिट्स पर डे निकालने हैं तो ये बेसिकली क्या है, यूनिट्स पर मिनट निकलेंगे, तो पर डे निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया 60, दैट इज मिनट्स पर आवर, और मल्टीप्लाई बाय एक दिन के अंदर कितने घंटे वो काम करें, 8 घंटे हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज 8 आवर्स पर डे। सो विच मीन ये जो रिसोर्स 1 के ऊपर जो 2 वर्कर्स हैं वो 60 यूनिट्स पर डे बना सकते हैं, दैट इज मिक्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है जी। इसी तरीके से 80 यूनिट्स रिसोर्स 2 बना सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए, दिस इज रिगार्डिंग प्रोडक्ट ए बी एंड सी, मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8, सो ये 80 यूनिट्स पर डे बना सकते हैं। जबकि रिसोर्स 3 जो है वो आ जाएगा 1/15 0 क्योंकि बी और सी इसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 30 यूनिट्स पर डे बना सकते हैं ओनली प्रोडक्ट ए, क्योंकि बी और सी तो यहाँ पे आ भी नहीं रहे। यहाँ पे क्या ए नहीं आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन बी और सी ये 80 यूनिट दोनों के कॉम्बिनेशन 80 यूनिट्स बना सकता है, जबकि रिसोर्स 5 53.33 यूनिट्स पर डे बना सकता है। ठीक है जी। अगर मुझे बॉटलनेक बताना हो तो मैं यहीं से भी देख के बॉटलनेक बता सकता हूँ, कैसे, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है। सो दैट मीन रिसोर्स 3 इज आवर बॉटलनेक, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे कम है, क्योंकि ये मिनिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करे विच इज 32 यूनिट्स पर डे। ओके, बट द बेटर ऑप्शन इज, क्योंकि हमें डिमांड गिवन है, तो हम जो है वो डिमांड और रिसोर्स की कैपेसिटी को आपस में कंपेयर करते हुए जो है वो भी बॉटलनेक बता सकते हैं। और वो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने निकाली थी, और इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या, दैट इज डिमांड ओवर कैपेसिटी। सो विच मीन मुझे सबसे पहले डिमांड निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, यूनिट की वेटेज के लिहाज से। अब उसने हमें बताया हुआ है कि प्रोडक्ट ए की जो डिमांड है वो 40 यूनिट है, इसकी 50 यूनिट है, इसकी 60 यूनिट है। सो दैट मीन क्योंकि रिसोर्स 1 के ऊपर तीनों प्रोडक्ट आ रही हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितनी वेटेज हमने प्रोडक्ट ए को देनी है, मीन कितना टाइम हमने प्रोडक्ट ए पे लगाना है, कितना टाइम हमने प्रोडक्ट बी पे लगाना है, कितना सी पे लगाना है। सो वेटेज हम निकालेंगे। सो वेटेज कैसे निकालोगे, दैट इज प्रोडक्ट ए की डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड फ्रॉम रिसोर्स 1, सो विच इज 40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 40 प्लस 50 प्लस 60। ठीक है जी, वो आ रहा है 0.27। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बी की डिमांड है 50 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिमांड। इसी तरीके से प्रोडक्ट सी। ठीक है, सो रिसोर्स 1 में प्रोडक्ट ए को जो वेटेज दी जाएगी वो 0.27, बी को दी जाएगी 0.33 और सी को कितनी दी जाएगी 0.4। ठीक है, सो अब टोटल डिमांड हमने निकालनी है। सो दैट इज बेसिकली 0.7 फॉर द प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय पर डे प्रोडक्ट ए की डिमांड कितनी थी 40 यूनिट, प्लस ये जो वेट हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से 0.33 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट बी की डिमांड प्लस 0.4 दैट इज द वेटेज फॉर प्रोडक्ट सी मल्टीप्लाई बाय द डिमांड। तो जब हमने सम किया तो द टोटल डिमांड जो है वो 51.33 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80% इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन आ रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, बी के लिए निकाल लिया, क्योंकि प्रोडक्ट ए के ऊपर वेट 1 ही रहेगा। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे बी और सी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो दैट इज सिंपली आपके पास 40 यूनिट्स आ जाएंगे जो कि एक्चुअल डिमांड है प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, जबकि फोर्थ पे आप ए को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, क्योंकि ए रिसोर्स 4 को नहीं वहां पे मूव कर रहा, तो सिर्फ बी को हम लेंगे। सो प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी जो इस रिसोर्स के पास जा रहे हैं, सिर्फ उनकी डिमांड का हम सम लेंगे। सो 50 डिवाइडेड बाय 110 आ जाएगा, इसी तरीके से प्रोडक्ट सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरीके से हमने उनके लिए टोटल डिमांड कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी।
सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरीके से हमने डिमांड्स निकाली हैं। अब इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज 51 डिवाइडेड बाय 80, 64%, 40 divided by 32, 1.25 which is 125%, 55.5 divided by 80, 69% and so on. So that mean हमें implied utilization से भी पता चल रहा है कि हमारा resource 3 जो है वो bottleneck resource है। क्यों? क्योंकि उसकी implied utilization जो है वो सबसे ज्यादा है compared to this, as well as क्योंकि इसकी implied utilization greater than 1 है, तो साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो डिमांड आप इस रिसोर्स से की जा रही है ये 40 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए नहीं बना सकेगा। कितने बना सकेगा एक दिन में? 32। सो अगर आपने कहा ये चाह रहे हो कि आपने आज के दिन इसकी डिमांड को लाजमन मीट करना है, तो इट मीन इसको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय एक दिन कितने कितने आवर आप काम कर रहे हो, अगर 8 आवर्स कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, दैट वुड बी नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे जो कि आपके पास हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर अगर मिनट्स में निकालना है तो आप क्या करोगे? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 480 कर दोगे, विच इज 8 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट जब करोगे तो वो 480 मिनट्स होंगे। ओके जी। ओके, सो बी पार्ट में वो बेसिकली हमसे यही पूछ रहे हैं कि फ्लो रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ए बी सी क्या होगा। फ्लो रेट का क्या मतलब है कि मीन हम कितनी प्रोडक्ट ए बना सकेंगे, कितनी बी और कितनी सी। सो वो हमें इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन से पता चल रहा है कि आपका जो बॉटलनेक रिसोर्स है वो रिसोर्स 3 है। सो इट मीन जो रिसोर्स 3 है उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट ए जा रही है और वही हमारा बॉटलनेक बन रहा है, बाकी कोई भी बॉटलनेक नहीं बन रहा। और तमाम की इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन लेस देन 100% है, मीन लेस देन 1 है। इट मीन प्रोडक्ट बी और सी तो हम एज पर देयर डिमांड बना सकेंगे। सो मीन प्रोडक्ट बी भी हम 50 यूनिट्स पर डे बना सकेंगे और दिस इज ऑल्सो हम 60 यूनिट्स पर डे बना सकेंगे। जैसे हमने पढ़ा था फ्लो रेट क्या होता है? मिनिमम फ्रॉम डिमांड एंड कैपेसिटी। ओके, सो ऑल्दो कि हमारी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इम्प्लॉयड यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि हमारी वो लेस देन 1 है। सो विच मीन फ्लो रेट क्या होगा? एज पर द डिमांड, क्योंकि ये डिमांड कंस्ट्रेंट बन रहा है फॉर प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सो इट मीन हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे 50 यूनिट और सी हम बनाएंगे 60 यूनिट, जबकि प्रोडक्ट ए हम 40 यूनिट्स इन अ गिवन टाइम नहीं बना सकते। वो कितने बना सकते हैं? 32 यूनिट्स। ठीक है जी। सो अगर मुझे 42 यूनिट्स बनाने हैं, सो आई हैव टू डू द ओवर टाइम वर्क। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।